अगर इस तरह की सोच आप रखते हैं कि मेरी हाइट कम है, या मैं बहुत ज़्यादा मोटा हूँ, या मैं बहुत ज़्यादा दुबला हूँ, या फिर मेरा कलर जो है फेयर नहीं है, मैं बहुत ज़्यादा काला हूँ और इसी वजह से मैं नाकाम हूँ। जिस दिन मेरी हाइट बढ़ेगी मैं कामयाब होऊंगा, जिस दिन मैं दुबला होऊंगा मैं कामयाब होऊंगा। या कोई दुबला है वो सोचेगा कि जिस दिन मैं मोटा होऊंगा उस दिन मैं कामयाब होऊंगा। अगर इस तरह की सोच आपकी है तो ये वीडियो आप ही के लिए है, आखिर तक देखें। आप देख रहे हैं हमारा चैनल थिंक विथ एजेओ, यानी गौर व फिक्र करें अब्दुल जब्बार उस्मानी के साथ। चलिए आज हम इस बात पर गौर करेंगे कि हम में से अक्सर लोग हमारी जिस्मानी बनावट को लेकर इतने परेशान हो जाते हैं, इतने बेचैन हो जाते हैं कि इनकी सारी जिंदगी अपनी जिस्मानी बनावट को बेहतर बनाने ही में लग जाती है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एक मिसाल से इस बात को समझने की कोशिश करेंगे। ये जो आप बोर्ड देख रहे हैं इस पर आपको दो निशान नज़र आ रहे हैं। ये मिसाल तो हमारे पास आम है कि बोर्ड पर जब एक निशान लगा होता है एक भी, तो सबकी नज़र उसी पर जाती है, उसी ऐप पर। तो हमारे अंदर जिस तरह हमारी नज़र अपने ऐप पर होती है कि मैं मोटा हूँ या दुबला हूँ, उसी तरह ये बोर्ड पर दो निशान नज़र आ रहे हैं। ठीक है, और दूसरी तरफ ये बोर्ड के है जो कि हमारा नाम है, चैनल का नाम है थिंक विथ एजेओ। तो यहाँ पर भी वही निशान है, यहाँ पर और यहाँ पर। ठीक है, मसला क्या है, जब हम अपनी जिंदगी को कोरा रखेंगे, कुछ नहीं है हमारी जिंदगी में, तो ये ऐब नजर आएगा। लेकिन जिस तरह ये बोर्ड का मकसद है कि इस पर कुछ लिखने के लिए बनाया गया है ये बोर्ड, तो जब इस पर लिखा गया तो यही ऐप एक मीनिंगफुल लफ्ज बन गया, मीनिंगफुल वर्ड बन गया कि यहाँ पर आई के निशान यहाँ पर आ गया। ठीक है, हम देखते हैं कि मैं अगर बहुत ज़्यादा मोटा हूँ तो मैं नाकाम हूँ। इसके अलावा कई ऐसे लोग हैं जो मोटापा रहने के बावजूद उन्होंने अपनी ज़िंदगी में तरक्की की है। कई लोगों ने नाबिना, जिनकी आंखों को नज़र नहीं आता था, उन लोगों ने कामयाबी हासिल की है। शायद आपने अरुणिमा सिन्हा का नाम सुना होगा। उस लड़की का एक्सीडेंट हुआ था, उसके वाकये के ताल्लुक से हम बाद में बात करेंगे। तो तकरीबन 40 से 60 ट्रेन गई उस लड़की के पैर के ऊपर से, तो पैर मुकम्मल तरीके से निकल गया। इसके बावजूद उसने हिमालय और कई कई पहाड़ों पर उसने चढ़ा। आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख रहे होंगे, विकिपीडिया ने जो बतलाया है कि उन्हें उसने दुनिया के मशहूर मशहूर पहाड़ों पर चढ़कर वो मुकाम हासिल किया है जो दोनों पैर रखने के बावजूद भी नहीं कर सकते। ठीक है, और स्टीफन हॉकिंग, उसकी एक उंगली भी हल नहीं सकती थी, उस पोजीशन में रहकर उसने दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा साइंटिस्ट का लक़ब हासिल किया। और बहुत सारे हम हमारे अतराफ ऐसे लोग देखते हैं। हेलन केलर, जो लड़की नाबिना थी, जिसकी आंखों को नजर नहीं आता था और गूंगी थी और बहरी थी, इसके बावजूद उसने ग्रेजुएशन किया और 12 किताबों की ऑथर मुसन्निफा है वो। अगर वो लोग भी हमारी ही तरह इन चीज़ों पर अफसोस कर बैठते कि मैं अंधी हूँ, या मेरा पैर नहीं है, या मेरी एक उंगली भी हल नहीं सक रही, अगर उनकी भी सोच यही होती तो आज वो ये मुकाम हासिल नहीं करते। जब उन लोगों ने अपनी जिंदगी के मकसद को पहचाना और
उस पर अमल किया, तब जाकर उन्होंने कहा कि मैं अगर अंधी नहीं होती तो मैं इस मुकाम पर नहीं पहुंच सकती थी। और इन चीजों के जाने पर भी उन्होंने अफसोस नहीं किया। थॉमस एडिसन जब एक कान को उनके सुनाई नहीं दे रहा था, तो उस वक्त तो अफसोस का मामला होता है, ठीक है। उस वक्त भी थॉमस एडिसन ने कहा कि अच्छी बात है कि मेरे ये कान को सुनाई नहीं दे रहा है, वरना लोग कहते कि तुम ये नहीं कर सकते, तुम वो नहीं कर सकते, ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता। तो जब हम अपनी ज़िंदगी के मकसद पर लगते हैं, वो ज़िंदगी के मकसद की जो चीज़ हमारे लिए फ़ायदेमंद है वो हासिल करते हैं, तो कोई चीज़ आए या जाए हमको फ़र्क नहीं पड़ता। जिस तरह ये स्लेट का काम है, इसके ऊपर लिखा जाए, ठीक है। जब हम लिखेंगे तो ये ऐप भी उसके अंदर एक मीनिंगफुल जगह ले लेता है। जो हमारा ऐप है वो भी हम ताज्जुब के साथ बयान करते हैं कि देखो ऐसे शख्स ने ये मुकाम हासिल कर लिया, तो ये खूबी बन जाती है हमारा ऐप भी। अगर हम अपनी ज़िंदगी का मकसद छोड़कर, ठीक है, हमारी ज़िंदगी का मकसद छोड़कर हम सिर्फ ऐप निकालने में लग जाएं। चलिए मिसाल के तौर पर आपने ऐप निकाल लिया अपना, यहाँ पर ऐप निकाल देते हैं हम इसका। अब क्या रह गया भाई? ये मोटा था दुबला हो गया, दुबला था मोटा हो गया, या काला था गोरा हो गया। लेकिन अब क्या है? कुछ नहीं। हमारी जिंदगी का मामला यही बनकर रह गया है, अब कुछ भी नहीं है। लोग क्या बोलकर हमको याद करेंगे कि भाई काला था गोरा हो गया। जब तक हम अपनी जिंदगी के मकसद को नहीं पहचानेंगे और उस पर अमल नहीं करेंगे, तो ना हमारे ऐब दूर होंगे, या ऐब दूर भी हो जाएं तो वो मीनिंगफुल नहीं रहेंगे। तो हमारी कामयाबी का दारो मदार ये नहीं है कि हम अपनी पर्सनालिटी को बेहतर बनाएं, बल्कि ये है कि हमको किस लिए भेजा गया है। हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी जब देखेंगे तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी को ये नहीं कहा कि देखो तुम इतने दुबले हो, मोटे हो जाओ, या तुम्हारी हाइट इतनी कम है, लंबे हो जाओ। नहीं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिसकी ज़िंदगी का जो मकसद था, जो जिस काम में परफेक्ट था, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको उसी काम में लगाया। खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु को जंग में, हुज़ैफा बिन यमान रज़ी अल्लाह अन्हु को ख़ास बातें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो सीक्रेटली बातें थी वो बयान करते थे। तो ये इसी वजह से सहाबा का ऐसा मकाम है कि हर एक सहाबा अपनी जगह एक मुकम्मल मकाम रखते हैं, उनके अंदर हम ऐब नहीं निकाल सकते। यही चीज़ हम अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करेंगे तो ये खामियां तो जो हमारे अंदर हमको आज लग रही है ये खामी है, वो मीनिंग वाली बन जाएंगी। देखो ये शख्स ऐसा रहने के बावजूद भी यह मकाम हासिल किया। बहुत से लोग क्या है, हाथ या पैर नहीं होने की वजह से अपने आप को बेबस या लाचार समझते हैं, लेकिन उसके दो हाथ थे ना पैर थे, इसके बावजूद उसने मोटिवेशनल स्पीकर बनने का फैसला किया और उसमें कामयाब भी हुआ। लेकिन यही बच्चा 10 साल की उम्र में खुदकुशी करने के लिए कोशिश भी किया था। इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। अगर आप एक किताब पढ़ना चाह रहे हैं जिस किताब ने मेरी ज़िंदगी पर बहुत असर डाला, उस किताब का नाम है नामुमकिन से मुमकिन का सफ़र, जो कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो इसके अंदर ऐसे लोगों की कामयाबी को बयान किया गया है कि हम अगर देखा जाए तो ये सबसे वेस्टेज लोग हैं, ठीक है। जो कैटेगरी हम रखते हैं कि ऐसे लोग कुछ नहीं कर सकते, उन लोगों की कामयाबी को इसके अंदर बयान किया है, और इन लोगों ने ऐसी कामयाबी हासिल की है जो हम सोच भी नहीं सकते। अल्लाह अकबर। तो हमारी खामियों को छोड़कर हम अपनी ज़िंदगी का मकसद को हासिल करने की कोशिश करें, उसके ऊपर मेहनत करें, तो ये हमारी खामियां कुछ भी मायने नहीं रहेंगी, लोग उसके ऊपर नज़र भी नहीं डालेंगे। आखिर में यही बात मैं कहना चाहूँगा खुलासे के तौर पर कि हम अपने ऐप से नज़र हटाकर हमारी खूबियों पर नज़र डालें। अल्लाह ने मेरे अंदर कौन सी भलाई रखी है कि जिसके ज़रिए से मैं फ़ायदा हासिल कर सकता हूँ, उस फ़ायदे को दूसरों तक पहुँचा सकता हूँ।
तो हमारा ऐप वहाँ पर ख़त्म हो जाएगा, और वो ऐप ही रहेगा कि लोग बयान करेंगे कि देखो ये शख्स इतना ऐप होने के बावजूद इसके अंदर ये मकाम हासिल किया। तो हम इंस्पिरेशन बनेंगे। तो हमें चाहिए कि हम मकसद हासिल करने की कोशिश करें। अगर आप ऐसे ही वीडियो और देखना चाह रहे हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह ऐसी और भी वीडियोस आप तक आएंगी, और किस टॉपिक पर आप वीडियो देखना चाह रहे हैं वो टॉपिक भी आप कमेंट कर सकते हैं। इंशाल्लाह ताला उस पर भी बनाया जाएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।